हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी का आज मार्केट एनालिसिस हम देख लेते हैं। सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। आज की ओपनिंग जो कैंडल थी वो R2 लेवल के ऊपर ओपन हुई थी। डिसेंडिंग सीपीआर था, नैरो सीपीआर होने की वजह से इसमें आज मोमेंटम आया। बट R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में आज मार्केट की ओपनिंग हुई थी और R2 लेवल पे खुला था। फर्स्ट कैंडल में ऊपर और नीचे की तरफ में वीक आया तो हम सेकंड कैंडल का वेट करेंगे। अगर सेकंड कैंडल फॉलो थ्रू कैंडल में ग्रीन नहीं बनता है तो ये वापस रिट्रेस हो सकता है। तो ऐसा ही हुआ, ये वापस रिट्रेस करके नीचे की तरफ में आया और नीचे से एक सपोर्ट आ गया। ये सपोर्ट हमने मार्क करके पहले से रखा हुआ था। ये लेवल्स कौन से हैं? 1 घंटे के टाइम फ्रेम का प्रीवियस वीक हाई का लेवल है और एक R1 का लेवल है। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने ये लेवल को मार्क करके रखा था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ में आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस हो गया। ये दोनों कैंडल का जो पैटर्न था इसको हम बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। जब ये पैटर्न बना तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ में चला गया। ऊपर जाने के बाद में ये क्या हुआ, इस प्रीवियस जो स्विंग था वहां तक जाए गया और यहाँ से ये वापस रिट्रेस हुआ क्योंकि यहाँ पे 21 EMA पे टच नहीं किया है प्राइस। तो क्या करेगा, ये वापस आने की कोशिश करेगा। ये वापस आया और यहाँ पर से एक मोमेंटम मिला है क्योंकि यहाँ पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन था, 20 EMA का सपोर्ट था और साथ ही साथ R2 लेवल के भी ऊपर में जा रहा था। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ऊपर धीरे धीरे करके जाता है। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट हुआ और इसके बाद जो ओपन होकर के ट्रेड गया है R3 लेवल तक पूरा का पूरा टच हुआ है। फिर भी हमने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज कर दिया और यहाँ तक का थोड़ा मुश्किल था लेकिन ले लिए। यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेड है इसको या तो बुल कॉल स्प्रेड में या तो बुल पुट स्प्रेड दोनों ही पोजीशन सही थी बनाने के लिए। फिर R3 लेवल से एक रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ में आया। तो जब ये नीचे की तरफ में आया तो फिर ये वापस R2 लेवल पे आया और R2 से फिर एक सपोर्ट लेके ऊपर में जाने की कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि ये जो लेवल था ऊपर का ये R1 का लेवल है 1 घंटे के टाइम फ्रेम का। तो यहाँ से रिजेक्शन ही लेना था। तो इसको रिटेस्ट किया और फिर यहाँ से रेड कैंडल बनाया तो यहाँ से रिजेक्शन का पार्ट चालू होता। R2 लेवल पहला टारगेट, R2 से नीचे उतरा तो R1 का टारगेट था। R1 के नीचे आया है तो देखिए पूरा सीपीआर तक आया नहीं। क्योंकि सीपीआर में R1 और S1 का दूरी ज्यादा होता है तो 50% तक आता है। तो यहाँ से सीपीआर के R1 प्रीवियस डे से नीचे उतरा तो ये 50% तक आने के बाद में कंसोलिडेशन हो गया। अगर इसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कैंडल कौन सी थी, प्रीवियस वीक हाई से बन रही थी। प्रीवियस वीक हाई से बना, R1 का लेवल मिला, फिर R1 से ये वापस रिजेक्ट हो गया नीचे की तरफ में तो प्रीवियस वीक हाई आया और प्रीवियस वीक हाई के नीचे उतरा तो सीपीआर की तरफ में आ गया। अभी 21 EMA से सपोर्ट लिया हुआ है, असेंडिंग सीपीआर है। तो सीपीआर से ऊपर R1 प्रीवियस वीक हाई तो चला गया है लेकिन ये अभी दूसरी बार जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसको ऑप्शन की प्राइसिंग पे देख लेते हैं। आज ऑप्शन की प्राइसिंग में कॉल लगाए थे 25,100 का और 25,300 का पुट लगाए थे। जैसे कि आप देखेंगे कॉल में फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बना था, वीवर को तोड़ रहा था और R2 लेवल को भी तोड़ रहा था। तो यहाँ पे स्कैल्पिंग R3 तक का एक मिला था। यहाँ पे एक ट्रेड को क्लोज किए, उसके बाद फिर से वीवर पे आया और यहाँ पे छोटा सा एंट्री वापस मिल रहा था और ये वाला कैंडल पे फिर से स्कैल्पिंग किया था कॉल में। यहाँ पे 2 बार ट्रेड मिल गया लेकिन वीवर के नीचे ईएमए की लाइन होने की वजह से ऊपर की तरफ में स्कैल्पिंग का ट्रेड बना था। और जैसे ही ये वीवर से नीचे उतर गया प्राइस नीचे की तरफ में तेजी के साथ में आ गया। तो जब ये नीचे की तरफ में आ रहा है तो पुट का प्राइस ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। पुट में आप देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था, S1 से नीचे उतरा तो S2 का लेवल आया बट S2 लेवल से सपोर्ट ले रहा था बार बार। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ही वीवेब के ऊपर में गया 9:26 का कैंडल आप देखिए, वीवेब के ऊपर में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है पुट में और कॉल में वीवेब से नीचे उतरा है यही वाला पर्टिकुलर कैंडल।
तो यहाँ से सेलिंग का अप्रोच बनता था और यहाँ से बाइंग का अप्रोच बनता था। ईएमए जो फॉलिंग चैनल पैटर्न बना था वो राइजिंग चैनल बनने में टाइम लगा है। फिर भी जब ऊपर का ट्रेड बनाते हैं तो हम टारगेट क्या लेते हैं 21 ईएमए का या तो 34 ईएमए तक का, फिर वहाँ पे रिटेस्ट होगा। तो जब तक ये राइजिंग चैनल में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक ऊपर की तरफ में जाएगा नहीं। तो S2 लेवल से ज्यादा वो S1 लेवल पे जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे S1 पे आया है, वहीं पे कॉल में R1 का लेवल भी आ गया है। फिर यहाँ से एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा था? ट्विजर बॉटम कैंडल बना है। यहाँ पे जब क्रूजर बॉटम कैंडल बनता है तो ऊपर की तरफ में प्राइस जाता है। तो ऊपर की तरफ में पहली बार पे तो नहीं गई, क्योंकि ईएमए की जो लाइन थी वो एक फॉलिंग चैनल पैटर्न बनाने थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यहाँ पे 34 ईएमए पूरा कंसोलिडेशन पे आ गया था। जैसे इसमें राइजिंग चैनल फॉर्मेशन हुआ है, ये इस कैंडल पे हुआ है 171 के लेवल पे कॉल में। तभी यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ और पूरा ऊपर की तरफ में निकल गया। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, वी वेब के ऊपर जैसे निकला इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन गया था, तो हमने ट्रेड इस जगह पे बनाया और इस कैंडल पे हमने प्रॉफिट बुक किया है। बुल पुट स्प्रेड में किया था हमने ट्रेड। तो R2 लेवल से ऊपर गया, R3 का लेवल मिला और R3 के बाद में कंसोलिडेशन होने लगे, क्योंकि ये पिछला स्विंग भी था तो ये वापस थोड़ा रिट्रेस किया वी वेब तक आने के लिए। वी वेब पे आने के बाद में जब ये गोल्डन क्रॉसओवर के साथ में गया है ऊपर, तब ये ऊपर की तरफ में आसानी के साथ में चला गया। तो R3 लेवल ब्रेक किया तो कहाँ जाएगा ये? R4 लेवल जाएगा। तो R4 लेवल पे आने के बाद में फिर रिजेक्शन हुआ। रिजेक्शन कहाँ से कैसा? ये मैं जब गोल्डन क्रॉस ओवर दे दे तब फिर आप रिजेक्शन का प्लान करिए। एक रिजेक्शन यहाँ पे मिला, उसके बाद ये दूसरा रिजेक्शन यहाँ पे मिला, और फिर उसके बाद जैसे ही पूरा वीवेब के नीचे ईएमए की लाइन आ गया तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रहा था। वैसे ही पुट में अगर अपन देखेंगे तो ये जो बाइंग की कंडीशन बन रही थी पुट में स्टार्टिंग में, ये स्कैल्पिंग मोड पे बनती क्योंकि ईएमए फॉलिंग चैनल पैटर्न पे है और यहाँ से भी फॉलिंग चैनल पैटर्न कंटिन्यूअस ही रहा है। तो पहली बार में ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो एटीएम में आया है वीवेब के नीचे, तो यहाँ पे ट्रेड बनता था सेलिंग का नीचे की तरफ में, टारगेट क्या हो जाता? S2 का लेवल हो जाता। इसके बाद फिर थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे सेल ऑन राइज हो रहा था। तो जैसे ही गोल्डन क्रॉस में नीचे की तरफ में होगा, वीवेब के नीचे ये में क्लाइंट रहेगा तो नीचे से तेजी के साथ नहीं आएगा। इस पर्टिकुलर कैंडल पे नीचे का ट्रेड बनता था और यहाँ पे ऑप्शन सेल करके आप बड़ा टारगेट की तरफ में जा सकते थे। जैसे ही ये लेवल आया कॉल में R4 को लेवल आ गया तो यहाँ पर से इसका एग्जिट प्लान बनता था। उसके बाद में ये तेजी के साथ में ऊपर गया तो है, लेकिन वीवेब के नीचे पूरा ईएमए के मतलब वीवेब के ऊपर जब तक ईएमए की लाइन पूरा पूरा नहीं आया था तब तक ऊपर का ट्रेड बनाना नहीं है। तो ये कब गया है वीवेब के ऊपर ईएमए की लाइन, यहाँ पे जाने की कोशिश किया तो ऊपर जाया गया, फिर रिटेस्ट किया और देखिए इस जगह पे 34 ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये वाला पर्टिकुलर कैंडल था बाइंग का अपॉर्चुनिटी। फिर नेक्स्ट लेवल जो भी आता है उसमें प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पे एंट्री थी और S1 प्रीवियस लो पे आया, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। फिर बार बार ट्रेड करने का रहता नहीं है। 2:30 बजे के बाद तो वैसे भी ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये था पुट का ट्रेड। कॉल और पुट में दोनों में मैंने बता दिया है। अब आते हैं कल का मार्केट कैसा रह सकता है। कल के मार्केट के लिए मैं सबसे पहले 20 ईएमए को हटाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 21 ईएमए को हटाते हैं। ये हट गया है। अब उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। और यहाँ पे लगाएंगे बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड इसलिए लगाता हूँ क्योंकि ये मुझे रिजेक्शन और सपोर्ट का जो जानकारी है वो देता है। बोलिंजर बैंड के हिसाब से यहाँ पे अपर जो बाउंड्री है इसको नीचे की तरफ में रेड कैंडल से ब्रेक किया है नीचे। तो यहाँ से प्राइस 21 ईएमए पे जानी चाहिए। 21 ईएमए की लाइन कहाँ पे आ रही है? 24,870 पे आ रही है। और इससे नीचे उतरता है तो इसका लोअर लेवल आ रहा है 24,530 का लेवल। तो ये एक लेवल होगा और ये एक लेवल होगा। ठीक है, नीचे की तरफ में हमको टारगेट मिल गया। जब भी अपर लाइन पे आता है वहां से नीचे आता है तो 20 में पे आता ही आता है। ये 20 SMA की लाइन है और यहाँ से भी रेड कैंडल बना के नीचे आया तो 20 SMA पे आया, फिर ये लोअर लेवल पे आया, लोअर लोअर बाउंड्री पे बोलिंजर के।
तो अभी भी इसका लेवल आ रहा है 24,870 और 24,547। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं वापस। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी हमको दिख रहा है ये कहाँ से रिजेक्शन लिया है, अपर लेवल से रिजेक्शन लेकर के 20 SMA तक आया है, लेकिन 20 में से अगर जैसे रिजेक्शन लेगा तो कहाँ तक जाएगा, S1 तक जाएगा। तो हमारे पास में टारगेट क्या आ रहा है फिलहाल के लिए S1 का, और S1 के लेवल पे क्या दिख रहा था, 24,840 का लेवल है। तो 24,840 का लेवल तक जा सकता है मार्केट नीचे की तरफ में। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करता है हमको नेक्स्ट टारगेट वापस कहाँ मिलेगा, 24,530 का मिलेगा। यार तो S1 ब्रेक करता है तो S2 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ में। तो कमिंग डेज में ये नीचे आ सकता है। और अगर ऊपर की तरफ में जाना हुआ तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर की तरफ में जब जाना होगा तो ये पहला टारगेट होगा, प्रीवियस वीक हाई पहला टारगेट होगा। अभी हुआ क्या है कि प्रीवियस वीक हाई से रिजेक्शन दे दिया है, रेड कैंडल बना दिया है। तो ये नीचे का ट्रेड बनता है, ऊपर तब जाएगा जब R1 के लेवल को ब्रेक करेगा बड़े कैंडल से, तब फिर ऊपर की तरफ में जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए तो डाउन का ही दिख रहा है। और ओवरऑल मार्केट अप है, लेकिन जो रेड कैंडल बनाया है नीचे की तरफ में वो क्लोजिंग नीचे दिया है इनसाइड रेंज में घुसता हुआ। तो जब इनसाइड रेंज में घुसता है तो उसका टारगेट CPR हो जाता है। कमिंग डेज में हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए। अब आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब बोलिंजर बैंड को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे आप देखिए असेंडिंग CPR का फॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन प्राइस की जो क्लोजिंग है वो CPR के नीचे हुई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, CPR एक सब रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर पिवोट पॉइंट से प्राइस ऊपर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है तो हम R1 का टारगेट ले सकते हैं। अब इसको मैंने मार्क किया है, एक और मैंने प्राइस एक्शन को यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। अगर मैं CPR को कुछ देर के लिए हाइड कर दूँ तो आपको यहाँ पे एक हायर हाई, मतलब एक चैनल का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। इसमें ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है मैंने और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर टॉप पे आता है तो बॉटम पे जाता है, फिर टॉप बॉटम से ऊपर जाता है तो टॉप पे जाता है, फिर टॉप से बॉटम, फिर बॉटम से टॉप। अभी टॉप से रिजेक्शन दिया है तो ये वापस बॉटम पे जा सकता है। अब यहाँ पे हम CPR को लगा लेते हैं। हमारा पहला टारगेट अगर नीचे की तरफ नहीं गया है तो ये वाला टारगेट होना है, और इस लेवल से नीचे उतरता है तो इस लेवल पे जा सकता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कल का वाइडर CPR आ रहा है, असेंडिंग है बट वाइडर CPR है। वाइडर CPR में अगर CPR के ऊपर में बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनाता है तो R1 तक का ट्रेड लेंगे, तो R1 से थोड़ा पहले ही एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि वाइडर CPR है। वैसे ही अगर CPR से नीचे उतरता है तो ये कि जो कंसोलिडेशन है ये परेशान करेगा कल के दिन में। तो अगर प्रीवियस लो से नीचे उतरता है तब फिर हम S1 का टारगेट लेंगे, क्योंकि आज का वर्जिन CPR है। और S1 के नीचे उतर जाता है तब फिर हम ये वाला लेवल लेंगे जो कि S2 के थोड़ा पहले आ रहा है। ये पिछला बार का सपोर्ट लाइन भी है। यहाँ तक का ट्रेड बनाएंगे, नीचे की तरफ में अगर जाता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल है नीचे का। इसके बाद में प्राइस एक्शन में उतना ज़्यादा मोमेंटम आएगा नहीं। गैप अप गैप डाउन के केस में अलग सिनेरियो हो जाता है, तब फिर हम डेज ओपन का और वीवेब को कॉम्बिनेशन देखते हुए ट्रेड लेंगे। निफ्टी का अगर हम कॉल ऑप्शन लगाते हैं तो वो वाइडर CPR पे आ रहा है। 24,900 का कॉल देखेंगे, ये वाइडर CPR का आ रहा है। तो कॉल में उतना ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, CPR से नीचे मतलब रेजिस्टेंस पे ही है। यानी CPR एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, पिवोट पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। CPR पे खुलता है और रेड कैंडल बनाता है तो यहीं पे कंसोलिडेशन हो सकता है। प्राइस का प्रीवियस लो से नीचे उतरता है तो फिर नीचे का टारगेट मिलेगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये डिसेंडिंग CPR पे था, अभी ये CPR से अभी ये CPR से नीचे उतर गया है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना है, S1 का लेवल 176 आ रहा है, और इसके बाद में 126। 176 कहाँ पे आ रहा है आप देख लीजिए। ये वाले लेवल आ रहा है 176, और 176 के बाद में 124। तो प्रीवियस लो से नीचे उतरेगा तो हमको नीचे का टारगेट मिलेगा।
और ऊपर की तरफ में जाना होगा तो पीवोट पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि ये वाला लेवल आ रहा है 248 का। इसके बाद ही फिर हम प्रीवियस हाई पे जाएंगे, लेकिन ये दिक्कत रहेगा इसमें नीचे की तरफ, मतलब नीचे नहीं, सॉरी, ऊपर की तरफ में। फुट फुट आता है, हम 25,200 पे आता है। 25,200 का पुट में आप देखेंगे तो एक तो डिसेंडिंग सीपीआर का फॉर्मेशन है, और ये प्राइस S1 से बाउंस की ऊपर की तरफ में। अगर ये इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो इसका टारगेट क्या होना है, सीपीआर का लेवल होना है। तो ये ऊपर जा सकता है अगर इनसाइड रेंज में घुस जाता है तब के केस में। अभी तो ये रिजेक्शन दिया है, लेकिन जैसे इसके प्रीवियस लो के ऊपर में जा चले जाता है, हमको सीपीआर का टारगेट मिल जाएगा, जो कि 260 का लेवल मिल रहा है। तो सेम है कंडीशन। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक कर जाएगा तो फिर R1 के भी ऊपर में जा सकता है और R2 लेवल भी जा सकता है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको लेवल क्या दिख रहा है, एक 257 और एक 316। 257 का लेवल लगभग यहाँ पे आ रहा है, तो प्रीवियस हाई जैसे ही ब्रेक करेगा हमको ऊपर का ट्रेड मिलेगा 257। ठीक है, और 257 अगर ब्रेक कर जाता है तब फिर हमको टारगेट क्या मिलेगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का पीवोट पॉइंट, जो कि आ रहा है 311। 311 का लेवल ये वाला आ रहा है। बस कंफर्म है, प्रीवियस हाई ब्रेक किया 257 का टारगेट, और 257 को ब्रेक किया 8 2 का टारगेट मिलेगा। यहाँ पे वर्जिन सीपीआर है तो ये एक रिस्पेक्ट करेगा मार्केट को। ये ऊपर का ट्रेड था, नीचे की तरफ में सीपीआर से नीचे उतरेगा S1 प्रीवियस लो का टारगेट मिलेगा। ये है पुट का सिनेरियो। तो आज की मार्केट में एनालिसिस पार्ट में इतना ही था। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आगे जो भी होगा वो मार्केट की दिशा जो भी होगी उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। ये वेब 20 में का कॉम्बिनेशन जहां बोलेगा वहां पे एंट्री करेंगे। और अभी आई ट्रेंड जोन का जो इंडिकेटर है उससे भी एक इंडिकेशन मिल जाता है, तो उसको भी लगा करके देखेंगे क्या होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।